हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना। आप लोगों से शायद हमारी रोज़ मुलाकात होती है और जो लोगों से नई मुलाकात हो रही है उनको मोस्ट वेलकम इस सेशन के लिए। एक्चुअली हमारे साथ रोज़ रोज़ नई दिक्कतें आती हैं और हम लोग उस नई दिक्कतों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्या दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इसकी शुरुआत ही कैसे करें, जहाँ पे शुरुआत करते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जिस बिज़नेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी छवि शायद आज इस पूरे हमारे समाज में बहुत बुरी बन गई है, बहुत नकारात्मक तरीके से बन चुकी है। बट हमें पता है कि उसकी हकीकत क्या है और हमें इस हकीकत से ही उस काम की शुरुआत करनी है। एक्चुअली क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, जो बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लोगों से समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है और हम लोगों ने भी शायद कभी फेस की थी इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले यार, डरने से, परेशान होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फर्स्ट डे को याद करें कि हमने कैसा रिएक्ट किया था। हमसे भी तो कोई मिलने आया था और हमने किस तरह रिएक्ट किया था। हमने जिस तरह रिएक्ट किया था क्योंकि हमारे लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू था, या हमने ऐसे रिएक्ट किया होगा कि नहीं अच्छा नहीं है, या हमारी ज़रूरत रही होगी तो हमने उसको ज्वाइन किया ट्राई करने के लिए। लेकिन हमने अपने सारे एफर्ट्स दिए, हमने अपनी सारी चीज़ें की और हम बहुत बेहतर करने लगे। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो मिलने के पहले हमारे पास प्रॉपर नॉलेज का होना ज़रूरी है, बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज का। क्योंकि जब हम आधे अधूरे नॉलेज के साथ किसी से मिलते हैं ना, तो हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके क्या सवाल होंगे, हमारे मन में पहले से एक डर होता है कि वो क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो शायद सामने वाले के सवालों के सारे जवाब हमारे पास होंगे और हम कभी भी डरेंगे नहीं कि हमें किससे मिलना है, कैसे मिलना है। लोग ना कहेंगे, लोग हाँ कहेंगे। और एक चीज़ जीवन में छोड़ दीजिए कि आप जिससे भी मिलेंगे, कोई भी, हर इंसान आपको हाँ करने वाला नहीं है। जितने भी, अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हैं ना, अगर आप नए हैं तो हो सकता है एक इंसान आपको हाँ करे, लेकिन जब आप पुराने हो जाएंगे तो हो सकता है 10 में से 4 लोग आपको हाँ करें, बट तब भी 6 लोग आपको ना करेंगे। क्योंकि ये रियलिटी है। क्योंकि आज का टाइम ये है कि लोगों के दिमाग में लगता है, अरे वो आपको भी नसीहतें देना शुरू कर देंगे कि आपने क्या शुरू कर दिया, क्यों शुरू कर दिया, अरे बेकार है, बकवास है, कहाँ फंस गए। लेकिन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो शायद आप बहुत बेहतरीन कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो जिसको काउंसलिंग करने हम जा रहे हैं वो हमारी इतनी अच्छी काउंसलिंग कर देगा कि जिसको हम अपना प्रॉस्पेक्ट बना रहे हैं, जिसकी प्रॉस्पेक्टिंग हम कर रहे हैं, अगर आपने प्रॉपर नॉलेज अपने अंदर नहीं रखा तो फाइनल रिजल्ट पता है क्या होगा, कि आप भी नेगेटिव होकर घर वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़, जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है। और दूसरी चीज़ कि जब तक आप किसी को भी प्लान खुद से नहीं दिखाने लग रहे, मैंने देखा है, ये हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम आई थी कभी, और लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम नई शुरुआत करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ढूंढ लेते हैं और अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाने जाते हैं। पहली चीज़ कि हमने एक ऐसी चीज़ की शुरुआत की जिसका ऑलरेडी दिमाग में लोगों के नेगेटिविटी बनी हुई है। और दूसरी चीज़, जब अपने अपलाइन के साथ में जाते हैं तो उनको लगेगा कि अरे यार, हम नए नए जुड़े हैं और नया नया लोगों को लेके आ रहे हैं, अरे इसने खुद क्या किया है जो मुझे सिखाएगा। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है, देखो किसी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम लोग फेस किए हैं, जो फेस करने के बाद जो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो मेरा सोचना है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे शुरू करिए, क्योंकि ये अनजान लोगों को भी जोड़ने का है। कितने लोग आपके जानने पहचानने वाले होंगे? 20, 25, 30, 40, 50। उनकी जब लिस्ट खत्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? फिर तो आपको नए लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि पहले आप नए लोगों को ढूंढिए, नए लोगों को प्लान दिखाइए, अपने अपलाइन के साथ नए लोगों के पास जाइए। नए लोगों को कैसे ढूंढेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि नए लोगों को आप कैसे ढूंढेंगे। नए लोगों को ढूंढना भी बहुत आसान है, बट उससे पहले आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक नॉलेज का प्रॉपर भंडार होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। आपकी कंपनी, जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन कर रखा है, जिस भी कंपनी को, आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के बहुत अच्छे तरीके से पहले प्लान को समझना है।
उस प्लान को इतनी बेहतर तरीके से समझ लेना है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, या हम कहीं भी गए, जॉब की ट्रेनिंग में गए, किसी भी चीज़ में गए, तो हमने अपना प्रॉपर डिवोशन दिया। एक इतना बड़ा सिलेबस होता था और यहाँ का सिलेबस बहुत छोटा सा होता है। आप चाहें तो उसको पूरी तरह से समझ के अपने अंदर उतार सकते हैं। इस प्रोफेशन में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी कंपनी का प्लान, आपकी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम भरी हुई होनी चाहिए, पहली चीज़। क्योंकि अगर कभी भी कोई किसी ने क्वेश्चन किया तो आपके पास हर सवाल के जवाब होने चाहिए। कंपनी से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी चीज़ों से रिलेटेड, जो जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें, वो सब कुछ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पहले सब। और प्रोडक्ट को जब आप पहले आईडी लगा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो पैसे आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्लीज़ उसको बेचने में मत लगिएगा। सबसे पहले उस प्रोडक्ट, जिस दिन वो आए उसी दिन उसकी सील ओपन कर दीजिए, क्योंकि जब वो खुल जाएगा तो आप किसी को बेच नहीं पाओगे। पहला काम करिएगा, उसको सील उसकी ओपन कर दीजिए, ताकि आप उसको बेच नहीं पाए, या आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप उस प्रोडक्ट का यूज़ करें। तो क्या होगा कि आप आज अपने आप को अगर मजबूर कर लोगे ना, तो कल दूसरों को आप मजबूर कर दोगे अपने साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला काम करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आपको खुद यूज़ करना है और उसके रिजल्ट से खुद को सेटिस्फाइड करना है। आपने कोई प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ किया तो आप कैसे उसकी गारंटी किसी को दे सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी इंसान को भरोसा दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इतने ज़्यादा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे ना, तो आप एक उसको भरोसा दिला सकते हो कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो कि अगर नहीं हुआ तो मैं हूँ ना। मूवी देखी है ना, मैं हूँ ना, वो आपके जहन में होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी जगह पे आप कोई सामान लेने जाते हो, वहाँ पे जो भी दुकान वाला होता है या कुछ भी होता है, मान लो 2 दुकान में आप जाते हो, 2 दुकान में आप गए, आपने किसी भी चीज़ को ख़रीदा और उसने बोलेगा भैया ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो दुकान वाले ने क्या कहा, मैम या सर इसमें टोल फ्री नंबर दिया है, आप कॉल करके वहाँ पे बात कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अगर किसी दूसरे शॉप पे गए, आपने सेम प्रोडक्ट को देखा, उठाया और देखा और बोला भैया अगर ये ख़राब हो गया तो उसने बोला सर क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ ना, आप मेरे पास लेके आइए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूँगा। तो क्या होगा, आप ये बताइए कि आप किससे लेना पसंद करोगे वो चीज़, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपको बता रहा है कि मैं, दोनों अपनी जगह एकदम सही है। उन्होंने बोला आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लेना, उसने बोला मैं हूँ ना, है ना। तो क्या होगा, आप दूसरे वाले से ही प्रोडक्ट लेंगे। मुझे पता है आप लोग का यही जवाब होगा, बट दूसरे वाला भी क्या करेगा, जब आपका सामान ख़राब होगा, आप उस तक लेके आओगे, तो वो क्या करेगा, वो भी उसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करेगा और बोलेगा सर ये आप लेके वहाँ पे चले जाइएगा और आपका बन जाएगा। दोनों ने सेम काम किया, लेकिन दोनों के सेम काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। तो क्या होगा कि सेम आपको वो बनना है, दूसरे दुकान वाले जैसे बनना है कि आप हैं वहाँ पे, आपको इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। इतने अच्छे से रम जाइए उसमें कि आपको मज़ा आ जाए। और एक चीज़ की हमेशा हम गलती करते हैं कि हमारे जो जानने वाले होते हैं, हम सिर्फ उनकी लिस्ट बना के बैठ जाते हैं और हम नए लोगों से नहीं जुड़ते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हम अपने 10 जानने वालों के पास प्लान लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी हर चीज़ों को देख रखा होता है, उन्हें लगेगा अरे बताओ ये बंदा जो मेरे सामने अभी ऐसे ऐसे घूमता था और वो आज आ गया मुझे प्लान दिखाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान आपसे कुछ सीखना या आपसे क्यों कोई चीज़ जानना चाहेगा, है ना। अगर उसे, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों के उसमें आए हैं, इसलिए आपको बता रहे कि वो चीज़ हमसे नहीं लेके किसी दूसरे से ले लेंगे, लेकिन भाई क्यों ले, उनका थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आता है। तो उस ईगो प्रॉब्लम को एक जगह रखे रहने दीजिए। जब भी आप लोग अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, आप उन लोगों से शुरू करिए जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं। अब आप सोचोगे कि जिन्हें हम नहीं जानते उनके साथ हम कैसे बात करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी उसमें कि आप कैसे बात करेंगे। बट आप हमेशा अनजान लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए। आप छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ पे आप पले बड़े होते हो, छोटे से जब आप बड़े होते हो, तो जब आप वहाँ पे उतनी ग्रोथ कर, क्यों लोग पढ़ाई कहीं करते हैं, जॉब कहीं करते हैं, बिजनेस वहाँ कर सकते हैं, बट जब भी आप हाइक चाहते हो तो आप अपना शहर छोड़ के दूसरे जगह जाते हो। क्योंकि जो लोग, जब भी हम बहुत अच्छे से तैयार होके सब कुछ करेंगे तो बगल वाले कहेंगे, नहीं आप लोग के साथ भी हुआ होगा, बेटा कहाँ आज तो बड़े राजा बेटा बन के चल दिए। ये प्रॉब्लम आती है। तो हम नेटवर्कर्स का तो क्या है, हमें तो टाई कोट पैंट पहन के निकलना है ना रोज़, तो हम तो बारात के लिए तैयार होते हैं। और जब हम बारात के लिए तैयार हो ही रहे हैं तो हम बारातियों से मिले ना। क्यों हम 1-2 लोगों से मिलने के बाद यही सोच के कि अरे नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, और हम अपने कॉन्फिडेंस को लो कर जाते हैं
और हाँ, एक चीज़ और बताने की मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को। आपने अपने प्लान दिखाए अपलाइन के साथ में, फिर भी कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप बोल नहीं पाते हो अच्छे से। आपको कुछ नहीं करना है, आपके दोस्त हैं जो आपके अच्छे वेल विशर हैं, नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनसे सिर्फ आप एक काम करिएगा, उनसे बोलिएगा कि मुझे मेरी कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा। जहाँ मैं गलत होऊंगा, जहाँ मेरी कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वहाँ आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने 4 लोगों को बिठाइए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको आज बता देती हूँ, आप डायरेक्ट प्लान लेके कहीं पे भी जाओगे ना, तो कोई भी आपको आपका प्लान देखना नहीं पसंद करेगा। लेकिन अगर किसी की नसीहत लेने जाओगे तो लोग आपको आराम से बिठाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, बिठाएंगे और बोलेंगे लाओ बताओ कहाँ तुम में कमी है। तुम्हारी कमियाँ निकालने के लिए 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ पे आपको मौका मिल गया अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए। पहले तो आपने खूब घिस लिया अपने आप को, नहीं समझ में आ रहा है प्लान प्रेजेंटेशन को, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, समझ लो सामने आपका क्लाइंट है और खूब समझाओ खूब समझाओ खूब समझाओ। वहाँ तो कोई आपके अंदर कमियां निकालने नहीं आ रहा, लेकिन आपको खुद समझ में आएगा कि आप कमी कहाँ कर रहे हो, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष रूप से आप ही खड़े हो, है ना। आपकी परछाई सामने, आपका ही एक छाया है जो आपके सामने खड़ा है। आप अपनी कमियों को खुद जान सकते हो। सेकेंडली, जब आप अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लो कि भाई जरा बताना इसमें मेरी कमी कहाँ है, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है और मुझे इसमें ये चीज़ें करनी है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे अचीव करना है। पूछेगा तुम कैसे अचीव कर लोगे? यार मुझे पता है कि मैं अचीव कर लूँगा। अपनी चीज़ों की क्वालिटी बताओ, खूब क्वालिटी बता डालो, सारी चीज़ें, मतलब सपने नहीं दिखाना, ठीक है। सपने आपने देखे हैं, अभी कोई जुड़ा नहीं है सपनों के साथ। आपके सपने हैं जिसको आपको हकीकत में बदलना है। आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, वो आपसे नसीहत कभी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन नसीहत देना सब चाहेंगे। तो आप वहाँ पे बिल्कुल अनजाने, बिल्कुल एक बेचारे बन के जाते हो कि आपको कुछ चीज़ें, आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है और आपको उन लोगों को दिखाना है कि इसमें मेरी जहाँ कमी होगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और उनके सामने आपने प्लान को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसकी सारी चीज़ें। उस दिन आप समझना कि आपकी एक एग्ज़ाम हो रहा है और आपको वो एग्ज़ाम पेपर लिखना है। उस एग्ज़ाम पेपर को लिखने की कोशिश करना और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना, और जब एक्सप्लेनेशन हो जाए तो उन लोगों से पूछना भाई कमी कहाँ पे थी, ठीक है। वो आपको या तो कमी बता नहीं पाएंगे, और अगर वो आपने उनके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे लिया, लेकिन अपलाइन के साथ नहीं जाना है। जब भी आपको अपलाइन के साथ जाना है, अनजान लोगों में जाओ भाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको कोई नहीं जानता। लेकिन जहाँ आप बैठ रहे हो, जिस जगह पे आप अपने लोगों के साथ बैठ रहे हो, वहाँ पे अपलाइन के साथ नहीं जाना है। वहाँ पे आपको खुद अपलाइन बन के जाना है, एक लीडर बन के जाना है। क्योंकि वो 4 लोगों को जिसको आप प्लान अपने जानने वालों में दिखा रहे हो, उसमें से कम एक लीडर बन के निकलना चाहिए। तो आपको, मैं नहीं कहती कि वो चारों जुड़ेंगे, उस समय हो सकता है वो आपकी बहुत सारी बातें बता दे, लेकिन आपने अपनी कंपनी का पूरा प्लान 4 बार उन लोगों को दिखाया है। 4 बार आपने अपनी कंपनी का प्लान एक्सप्लेन किया है, अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और वहाँ से उठिए और उनसे पूछिए भाई कहाँ गड़बड़ी है, मैंने कोई गलत कंपनी तो नहीं ज्वाइन कर ली, कुछ ये तो नहीं कर लिया, या कहीं कुछ तो नहीं है, बट कहाँ गलत है? कुछ नहीं गलत है। अगर वो बोलेंगे कि हाँ, आपने उनसे सारी चीज़ें, आपने अपनी चीज़ें समझा दी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दूसरों को बोलने का मौका दो, लेकिन यहाँ आप उनसे सजेशन मांगने गए हो तो आपने अपनी सारी चीज़ें उनको समझा दी, और समझाने के बाद आप उनसे सारी चीज़ें पूछो और चले आओ। क्योंकि नेक्स्ट विजिट में जब भी वो मिलेंगे तो ज़रूर आपसे पूछेंगे भाई कैसा चल रहा है, ठीक है। या तो वो लोग आपको कॉल कर लेंगे, और या तो आप उनसे उठते समय एक चीज़ पूछ लेना, जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ें, आपके अंदर की प्रॉब्लम बता दें। अगर वैसे तो अगर आपने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सपर्टाइज कर लिया है, अपनी प्रैक्टिस कर करके अपने आप को घिस लिया है, तो कोई भी आपके अंदर कमी नहीं निकाल पाएगा। और फिर जैसे ही खड़े होइएगा, आप उनसे पूछिएगा भाई हमारी कंपनी कैसी लगी और हमारे कंपनी का प्लान कैसा लगा आपको। बस प्लान कैसा लगा, आपने एक बहुत बड़ा तीर चला दिया है, और गारंटी रखिए कि अगर आपने अपनी कमी नहीं छोड़ी है, अपना 110% अगर आपने दे डाला है, तो 100% रिजल्ट आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। ये जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने छोड़ दिया, आपको पता है या तो उनका कॉल आएगा, या फिर आप उनसे कभी टकराए या मिले या बात की। ये मत सोचिएगा कि आपसे वो जुड़ जाएंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि कोई भी आपके जानने वाले अगर आपका प्लान नहीं सुनेंगे, उससे बेहतर है कि आप ऐसा ग्रुप बनाइए कि जहाँ आपको अपना प्लान सुना के आ जाना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस तरह से जब आप काम करना शुरू करेंगे, आप हर इंसान को जानने, कोई आपको ये नहीं कह पाएगा नहीं मैं बिजी नहीं हूँ,
कोई आपका ऐसा भी नहीं होगा जो आपका फ़ोन ना उठाए, जिसको भी आपने प्लान दिखाया वो आपका फ़ोन ना उठाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा यहाँ पे लोग नसीहतें देना चाहते हैं, और जैसे आप धीरे धीरे चीज़ों को अचीव करना शुरू कर देंगे, वो हर इंसान जिसको आपने प्लान दिखाया है वो आपसे जुड़ने के लिए पागल होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आप प्लीज़ इस टेक्निक को अपनाइएगा, और जैसे ही ज्वाइन करते हैं प्लीज़ जानने वालों से थोड़ा दूरी बना लीजिए, थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, तब तक के लिए जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपने प्लान को, अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनी को, अपनी सारी चीज़ों को, नेटवर्क मार्केटिंग को जब तक आप सही तरीके से दूसरों पे प्रेजेंट ना कर सकें। क्योंकि नेगेटिविटी सब बोलेंगे, क्या ज्वाइन कर लिया है, कैसा ज्वाइन कर लिया है। या तो देखो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं जिनके कोई आसपास वालों ने कभी उनसे कुछ कह दिया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, या किसी ने अपनी आईडी लगाई होगी, काम नहीं किया होगा और उनको झूठे सपने दिखाए गए होंगे और उनके सपने पूरे नहीं हो पाए होंगे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहेंगे। मेहनत नहीं किया होगा वो गलत कहेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसी नेगेटिविटीज़ आती हैं कि आप उसको वो लोग गलत कहने लगते हैं। गलती, या उन्होंने गलत कंपनी ज्वाइन कर ली होगी, वो भी कंपनी, वो एक चीज़ों की गलतियों की वजह से हम गलत क्यों हो जाते हैं। इसलिए जो हमें अपने करने का तरीका रखना है वो एकदम सही रखना है। और क्यों हम लोग मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्यों गिड़गिड़ाएंगे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे क्यों। हम तो आपके सामने दिलेरी से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए, सिर्फ वॉशअप करिए अपने आप को, और अपने आप में निखार लाइए। जिस दिन अपने आप को निखार लिया ना, किसी की औकात नहीं कि वो आपको मना कर सके, और 1000 लोग आपसे जुड़ने के लिए खुद तैयार रहेंगे। इसी के साथ से रन करती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।